हेलो स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी सेशन 2023 एंड 24 की एक्सरसाइज नंबर कौन सी है 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपको डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चंस हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे? 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन कौन से जो है ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं। तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशंस आनी चाहिए। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव की पहले मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो कंडीशन में सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहली कहानी क्या आएगी बेटा यहाँ पे कि आपका एक रिलेशन, जैसे मैंने बोला क्या, रिलेशन इन सेट ए। तो इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? इस सेंटेंस का मतलब होगा आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए। क्लियर है? रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए में का सबसेट होगा। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहली बात क्या आएगी कि यदि कोई एलिमेंट आप ले रहे हो, जो कि कहां से लोगे आप एलिमेंट? सेट ए में से। तो कोई एलिमेंट आपने लिया ए, वो अपने साथ इटसेल्फ, मतलब अपने साथ रिलेटेड है, मतलब कि एक एलिमेंट ए का अपने ही साथ, ए के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। अगर वो ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, फॉर ऑल जितने भी ए सेट ए में बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्वेश्चन क्या है कि सेट ए में 1 से लेकर 14 तक के आपके नेचुरल नंबर दिए गए हैं। 1 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर आपको क्या दिए गए हैं? सेट ए में दिए गए। तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ से लेकर के 14 का 14 के साथ, मतलब कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में दिए गए हैं उनका खुद के साथ रिलेशन यदि है, मतलब उनके दोनों आपके ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के बाद वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो 100 की सीधी बात यह है कि अगर A, बिलोंग्स इन रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स इन सेट A, जिस सेट की बात अपन लोग कर रहे हैं उस सेट में से कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसका खुद के साथ यदि रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सारे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 14 एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 से लेकर के, तो सभी का अपने आपके साथ रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिविटी होगी, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता? मैंने कह दिया यदि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन में है, मतलब ए रिलेट टू बी। इस सिंबल को बेटा अपन लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर ए, इस सिंबल को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, मतलब कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक है। तो देन B, A बी रिलेशन में होने चाहिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स इन सेट A। जितने भी आप A और B सेट A में से ले रहे हैं, वो अगर आपका, जैसे मैंने कह दिया, 1-2 रिलेशन में है तो उसका 2-1 भी होना चाहिए। 1-2 है तो 2-1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ए बी है तो उसका उल्टा, यानी कि उसके ऑर्डर्ड पेयर को अपन लोग चेंज करेंगे, कन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो वो भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। मतलब कि इसको ऐसे भी लिखेंगे अपन लोग कि ए रिलेट टू बी, तो देन बी रिलेट टू ए, जितने भी ए बी आप सेट ए बी से ले रहे हैं। थर्ड आपकी कहानी क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन की। सबसे पहली कंडीशन तो जो है
कि ट्रांजिटिव रिलेशन में यदि मैंने कहा मान लिया ए बी जो है रिलेशन में है और बी पे आपका जो है एलिमेंट बी, ए बी के साथ रिलेटेड है, अब बी से कोई और रिलेटेड होना चाहिए, तो यहां पे बी जो है सी के साथ रिलेटेड है, बी के साथ बी जो है सी के साथ रिलेटेड है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो देन ए सी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन ए। अगर ऐसा है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सेकंड कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन की, ये पहली कंडीशन मान लीजिए, दूसरी कंडीशन क्या है? यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में नहीं है। फिर सुनिए ध्यान से, यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ए कॉमा बी आर में है, रिलेशन में है, लेकिन बी के साथ जो एलिमेंट आपका स्टार्ट है वो रिलेटेड है, वो रिलेशन में नहीं है, मतलब बी का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। ए का बी के साथ है लेकिन बी का किसी और यानी सी के साथ रिलेशन नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तब भी रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है? तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए।